साल में। सरकारी नौकरियां ये नहीं है कोई ठेके पर रख लिए या कोई प्राइवेट रख लिए, लो सरकारी नौकरियां और नियुक्ति पत्र बांटकर वो जो लड़के लड़कियां हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठे काम कर रहे हैं अपने दफ्तर में, वो कहीं भटक नहीं रहे इधर उधर। ये होता है अगर अच्छी नीयत हो, अगर सीखने का मादा हो। दिल्ली से सीखा हमने, दिल्ली से हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे और दिल्ली से ज्यादा बना दिया हमने, क्योंकि दिल्ली को सीखने में, तजर्बा करने में जो टाइम लगा वो हमारे पास तो सिर्फ बना बनाया मॉडल आया, हमें वो टाइम नहीं लगा। दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली ने स्कूल अच्छे किए, दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल जो अच्छे हैं 99.7% उनका रिजल्ट आता है। प्राइवेट स्कूलों से निकालकर माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं। और जब ट्रंप की पत्नी ने कहा मोदी जी से मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं, तो मोदी जी ने पहले तो मनाया कि मत जिद करो, वो कहते नहीं मैं तो देखने हैं। अब मोदी जी को ये पता था, उस समय एमसीडी उनके पास होती थी कि अगर हमारे वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल जी को फोन किया, एक तो हमने सोचा कोई बात नहीं, देश की इज्जत वाला चाबी दे देते हैं, दिखाना तो हमारे वाले ही पड़ा ना फिर, और चाबी लेकर ऑर्डर जारी कर दिया यहां केजरीवाल नहीं आ सकता। देखो कैसी बात है ये, मतलब इतने थे तो हमने सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे कर दिए। एक बात नोट कर लीजिए बाकी वालों, मैं जैसे ही आज उतरा एयरपोर्ट पर तो मुझे 3-4 लोग मिले, तीनों चारों ने एक बात ही कान में बोली, ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, यहां मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है। हद है, और फीस उसकी बहुत महंगी है। अगर भाई साहब अगर स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा ये बताओ। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं? वो तो फिर उनके स्कूलों को कंपटीशन देने लगेंगे। जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी, इस नारे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। उधर भी देख लो, ऊपर देख लो, व्यापारियों से दोस्ती है, व्यापारियों से दोस्ती है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलने देते, उनके बारे में जो मर्जी छप जाए दुनिया भर के अखबारों में, जो मर्जी अंकड़े पेश कर दें, कहते नहीं जी ये तो देश को बदनाम करने के लिए अखबार छाप रहे हैं। और कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मोदी जी को किसी ने बता दिया दिल्ली के बच्चे तो, गरीब के बच्चे वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे, जिनके किसी का मां बाप ऐसे ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी, उनके बच्चे तो बड़े बड़े अहदों पर तैनात हो रहे, नौकरियां मिल रही हैं। और ये तो जी फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तो गरीबी, अपने अपने घरों की गरीबी वो हटा देंगे, और गरीबी हटा दी वो सोचकर वोट डालने लगेंगे, और सोचकर वोट डालने लगे लोग तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है? तो किसी ने बोल दिया जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी, दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है? कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो। सतिंदर जैन को जेल में, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। देखो कैसी बात है। एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए? सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है? ये पब्लिक है, सब जानती है। तो भाई साहब पूरा देश बेच दिया, हमारे सामने देश बिक रहा है। अरे हम नारा भी ना लगाए, हम पोस्टर भी ना छपाए कि भाई देश बिक रहा है। 130 करोड़ जनता को हम चीख चीख के बोल रहे हैं भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, स्टेशन बेच दिए रेलवे के, रेल बेच दी,
खरीदा क्या? सिर्फ मीडिया, बाकी सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया बचा है, वो यहां आ गए। अब मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां, क्योंकि चलाना ना चलाना आज की सभा का ये वीडियो, ये तो इनके बॉस का काम है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आ तो गए। हिम्मत की दाद देनी बनती है आज के जमाने में, वरना इनको भी जेल में क्यों दिखाते हो जी किसी और को? हद है, हद है। इससे पहले भी बड़े आए थे जो अहंकार करते थे, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और अहंकार करने लगे लोग जब चाहे आदमी फर्श पर, जब मर्जी। पहले बड़े आए थे। मैं इन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, आप भी बोल देना उनको। भगवंत मान गुवाहाटी में आया था और यह बोल के गया था भ्रष्टाचारियों के लिए कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रह जाता है, कोई साथ में लेके नहीं जाता। गरीबों की बद्दुआ मत लो। सरकारें बनती हैं लोगों की जिंदगी का स्तर ऊपर उठाने के लिए, सरकारें लोगों को लूटने के लिए नहीं बनती। तो मैं आज आपके पास जो संदेश लेके आया हूं कि पंजाब में 117 में से 92 सीटें दी, एक साल में हमने जो काम किए, ये बीजेपी कांग्रेस वहां पर पिछले 1966 में पंजाब बना था, 66 से लेकर वो काम नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। उनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिसकी गारंटियां भी हमने नहीं दी थी, लेकिन हमने कर दिए। हमने कहा जो काम पब्लिक के हित में है उसको करो, उसको करते हैं हम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे बचिए। ये भारतीय जुमला पार्टी, वो आएंगे अभी आपके पास, अभी थोड़ा टाइम है, अभी जुमले बन रहे हैं, अभी जुमलों को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा जुमला कौन सी बिरादरी को भड़काने के लिए अच्छा रहेगा, कौन से जुमले से ज्यादा दंगे हो सकते हैं, कौन सा जुमला बोलकर कौन सी बिरादरी भड़केगी, कौन सी बिरादरी हमारे साथ आ जाएगी। अभी जुमलों का टेस्ट चल रहा है। बचिए, बचिए देश तोड़ने वालों से, क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए, और गुलदस्ता ही हर किस्म के फूलों से बनता है। एक ही किस्म के फूलों को गुलदस्ता नहीं कहते भाई साहब। हर फूल की अपनी सौगंध, हर फूल की अपनी जो है अपना रंग। असम का कल्चर अलग से कल्चर है, पंजाब का कल्चर अलग का कल्चर है, तमिलनाडु का कल्चर, बंगाल का कल्चर, महाराष्ट्र का, गुजरात का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। हम अपने कल्चर पर मान करते हैं, महसूस करते हैं, प्राउड करते हैं। तो सबका कल्चर है अपना, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं बस हम ही हम हो, हम ही हम हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा भी नहीं कभी। तो मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूं कि इनसे बचना। ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने की बात करते हैं, सिर्फ भड़काने की। खा गए सब कुछ, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए, और क्या छोड़ेंगे। ये हमारे देश के जवानी खा गए, किसानी खा गए, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई खा गए, ये हमारे बुजुर्गों की दवाई खा गए। क्या रह गया? किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। बादल भी अपने ही खेतों में बरसाते अगर मौसम पर हुकूमत चलती तो, लेकिन चल नहीं सकती वहां। तो आप लोगों के पास मौका आता है, आप बटन दबाकर आप बदलाव लेके आ सकते हो। कल मैंने पंजाब में एक टोल प्लाजा बंद कराया, वैसे 8 टोल प्लाजे हमने बंद करवा दिए। उनकी डेट जो है एक्सपायरी डेट, वो तो 5-5, 6-6 साल हो गए थे उसको, 6-6 साल ज्यादा हो गए, फिर भी टोल ले रहे थे। 8वां कल मैं बंद करवाया, जब मैंने बटन दबाया तो वो खुल गया, पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। तब मैंने ये कहा वहां पे पत्रकारों को मैंने कहा, ये बटन दबाकर मैंने एक दिन का 10,12,000 रुपया पंजाब के लोगों का एक टोल प्लाजे का जो कल बंद किया है, 10,12,000 एक दिन का बचाया। मैंने कहा ये बटन में 4-5 दबाता हूं हर रोज, कभी
किसी स्कूल का उद्घाटन होता है, कभी किसी सीवरेज के प्लांट का वो बटन दबा के वर्चुअल हम उद्घाटन करते हैं। वो बटन मैं कैसे दबा सकता हूं? वो बटन दबाने की शक्ति मेरे पास किसने दी है? वो बटन मैं इसलिए दबा रहा हूं क्योंकि पंजाब के लोगों ने पिछले साल मार्च में झाड़ू वाला बटन दबाया था। उन्होंने एक बार बटन दबाया, हम हर रोज 4-4 बार बटन दबाते हैं, तरक्की वाले बटन। इसलिए बटन बदल लो, बटन बदल लो। पहले 2 ही बटन थे, तीसरे की तरफ देख ही नहीं सकते थे, अब तीसरा आ गया। ये कहते हैं डबल इंजन। डबल इंजन, अबे कोई डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, डिजिटल इंजन नया आया मार्केट में, अरविंद केजरीवाल मॉडल। बहुत पोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, स्पीड से दौड़ता है, एवरेज बड़ी अच्छी है और पटड़ी पे ही चलता है, पटड़ी से इधर उधर नहीं भटकता। सबसे बड़ी बात यह है। तो इनको परख लेना, बस 72 साल परख लिया, अब और क्या करेंगे? ये ऐसे ही रहेंगे। इधर वाला इधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, इधर वाले ने इधर छलांग लगा दी, उसने उधर छलांग लगा दी, हम देखते रहते हैं जी, हमें तो पता ही नहीं चलता कि किधर काम किधर चला गया। तो ये अगर मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का कोई आ गया ना इल्जाम, तो कहते हैं इस पार्टी में चले जाओ, साफ हो जाओगे। वहां पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो साफ कर देती है उनको, वो बाद में बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमें क्या है, जनता बहुत देर से ढूंढ रही है कोई हमारे जैसा नेता है जिसको हमारी मुश्किलें पता हो, हमारे घर की मुश्किलें, मजदूरों की, किसानों की, छोटे दुकानदारों की मुश्किलों का पता हो, कोई हमारे जैसा है। लेकिन कोशिश तो हम करते हैं कि ये लगता है हमारे जैसा, बाद में पता चलता है ये तो उनका भी मतलब बाप निकला, वो भी उसमें गलत हो जाते। क्या हुआ, किसी गांव में भैंसें चोरी होने लगी, मतलब भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया किसी गांव में। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर 2 भैंसें चोरी हो गई, उससे अगली रात 1 भैंस और चोरी हो गई। तो गांव वाले भागे एक साधु संत के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि साधु संत को कहा जी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए हमारी भैंसें चोरी हो रही हैं, बताइए चोर कौन है, कैसे पकड़े। तो साधु संत ने कहा एक चद्दर ले लेना, उस चद्दर के चारों किनारे 4 आदमी पकड़ के खड़े कर देना, नीचे से पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकाल देना, जो आदमी भैंसे चोरी करता है ना, जब वो चद्दर के नीचे से निकला वही मारा जाएगा वो। तो गांव वालों ने ऐसे किया, 4 आदमियों को चद्दर पकड़ा दी और नीचे से पूरा गांव निकल गया, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब निकल गए। गुवाहाटी वालों, असम वालों, एक आदमी भी नहीं मरा। पता क्यों? जो भैंसे चोरी करते थे उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी। ऐसे हमारे देश में हो रहा है, जो हमारे देश को लूट रहे हैं वो तो चद्दर लेके खड़े हैं। 130 करोड़ लोग आपस में से चोर ढूंढ रहे हैं। भाई चोर हमारे में नहीं है, चोर उन्हीं में है, ढूंढो ढूंढो, ढूंढने की बारी है। तो जैसे ही दिल्ली की समस्या हल होगी, पंजाब की समस्या हल होगी, वैसे असम की समस्या हल होगी। करप्शन, किसानों की समस्याएं, आपके पहाड़ों की समस्याएं, नदियों की समस्याएं, सब समस्याएं, रोजगार की समस्या, सब समस्याएं सेम है। इसीलिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम लोगों में से निकली। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से ये पार्टी बनाई थी और रामलीला ग्राउंड में क्या करने गए थे? एंटी करप्शन मूवमेंट थी कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अंदर करो। ये नहीं माने, ये माने नहीं। इनको ये लगता था कांग्रेस और बीजेपी को, इनको ये लगता था ये कौन है, 15-20 आदमी आए हुए हैं, ऐसी बस बहुत बड़ा एनजीओ नहीं है इनका कोई, ये तो 15-20 आदमी चला रहे हैं, एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं। मजाक करते थे। मजाक क्या करते थे बीजेपी और कांग्रेस वाले? ऐसे सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए, फिर कानून बनाइए। देखो भगवान का संयोग, कैसी विडंबना है। हम लोग सब लोग चुनकर आ गए, वो सड़क पर बैठे हैं, अब वो सड़क पर है। वरना वो बात मान लेते तभी ये पार्टी पैदा नहीं होनी थी। तो पार्टी है आम लोगों की। मेरी बात कर लेता हूं मैं एक टीचर का बेटा, आर्टिस्ट था मैं, आपने मुझे वहां देखा होगा लफ्ट चैलेंज में, पंजाबी में बहुत से काम किया। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगा। तो राजनीति में आने की प्रेरणा अरविंद जी से मिली कि उन्होंने अपनी अफसरी छोड़ दी, बहुत बड़े अफसर थे इनकम टैक्स के। तो हम भी छोड़ सकते देश के लिए कुछ ना कुछ करने का। एक ही जीवन है, एक ही जन्म है, इसी जन्म में काम करें। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा था,
उन्होंने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो भगत सिंह पंजाब के थे, उनसे प्रेरणा लेके हम भी इनके साथ चल दिए। काफिला बड़ा बनता गया। कुछ लोग आते गए, कुछ लोग छोड़ते भी गए, जिनको जो स्वार्थी थे उनकी स्वार्थ, जब कोई छोटी लाइन देखकर भी आ जाते हैं, इधर लाइन छोटी है शायद जल्दी बारी आ जाएगी, वो अपना चले गए। जो रह गए वो ऑर्गेनिक, जैसे कि आप हो सब लोग, वो ऑर्गेनिक रह गए। आज पंजाब में सरकार है, दिल्ली में दूसरी बार सरकार है, 10 MP राज्यसभा के हैं, 5 MLA गुजरात में 13% वोट शेयर है, और 2 MLA हमारे गोवा में हैं। इंडिया की, भारत की सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। और चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छे पर, चुनाव चिन्ह भी वही है जो सफाई करता है। और हम सफाई की बात करने आए हैं भाई, ये गंदगी, राजनीतिक गंदगी बहुत हो गई, इसकी सफाई कर दो। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे बीजेपी की आंधी को रोक लिया पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कौन सी, क्या कहते, जो बीजेपी की आंधी थी उसको कैसे रोका आपने? मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? वो कहते हैं कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई करती, और दिल्ली और पंजाब में कमल का फूल उगे ही नहीं भाई साहब। कितनी सीटें हैं पंजाब में? 117 में से बीजेपी की कितनी सीटें हैं? 2। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं हम, 2। दिल्ली में ले दे के 7, पिछली बार 3 थे, इस बार 7। तो क्योंकि लोगों ने सोच समझकर, लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सोच को वोट डाला। और कोई नेता इस देश में इन दिनों में यह कहने की हिम्मत नहीं रख सकता, यह कहना बहुत बड़े जिगरे वाली बात है जी, कि इलेक्शन से 2 महीने पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल टीवी पर आए, और टीवी पर बोलते हुए उन्होंने कहा दिल्ली वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मेरे पिछले 4.25 साल के काम आपको अच्छे लगे तो वोट दे देना, अगर अच्छे नहीं लगे तो मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, और लोगों ने वोट दिया। क्योंकि ये बात वही आदमी कह सकता है जिसने कुछ करा हो, जिसको ये यकीन हो कि मेरी बात को लोग माने नहीं, मैंने बहुत काम किया है। तो काम करने वाले लोग हैं हम इनकी तरह अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों का माफिया बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जनता के साथ हैं। कोई हमें कह देता है ये बीजेपी की A टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की B टीम है। हम किसी की A B टीम नहीं है, हम तो जनता की टीम है, पब्लिक की टीम है, 130 करोड़ लोगों की टीम है। मैं आखिर में यही कहूंगा कि आपने जितना प्यार से मुझे सुना, आखिर में मैं यही आपको कह के जाऊंगा कि इनसे डरना मत। ये डराने आते हैं आपको, ये लालच देते हैं, ये इलेक्शन के समय लालच भी देते हैं, मतलब पैसे लेके आते हैं घर पे। अगर ये आए पैसे वैसे लेके तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस भी करते ऐसे, आप ही के हैं, आप ही के नोट हैं वो, इन्होंने कहां से लाया? आप ही से लूटा हुआ माल है वो। हाँ इतना कर देना, वो पकड़ के रख लेना और बोल देना कि हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो उस दिन स्कूल में जाकर अच्छे से उस मशीन को देखकर झाड़ू वाला बटन दबाकर बोल देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। बहुत ही समझदार इलाका है शर्मा जी, बहुत ही समझदार इलाका है, सारे समझ गए। भारत माता की। बहुत अच्छे। सो आपने इतना प्यार दिया, सरकार ने इतने प्यार से सुना। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देखो हम लोग पहली बार आए हैं, अरविंद जी भी पहली बार आए हैं, लेकिन जितना प्यार आप दे रहे हैं हमारा दिल नहीं करता कि अभी जाएं, लेकिन दिल ये करता है यहीं रहें, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, लेकिन जल्दी जल्दी मिलते रहें। अक्सर लोगों को कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन असम वालों, इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।